3-4 दिन मैं इधर लाहौर में, मुझे पता ही नहीं था, मुझे समझ नहीं आती थी, कभी कहाँ सोते कभी कहाँ जाते। आदमियों से भीख मांग के मैं अपने बच्चों को खिलाती रही हूँ 3 दिन। तो 3 दिन बाद मेरे मामू से मेरा राब्ता हुआ है, मेरा मामू फिर अपने घर ले। बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं उनको घर कैद करके जाती हूँ कमरे में। क्या घर कैद करके जाती हैं? करके जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, कहीं बाहर जाके कहीं गुम ना हो। बच्चे अगर गर्मी में इस कदर घुटन में उनको कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं खुद ही हूँ जिम्मेदार, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ? जिन घरों में काम करते हैं उन घरों में तो नहीं बच्चे जा सकते, वो तो पानी का गिलास नहीं देते, तो मेरे बच्चे 4 कहाँ बिठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। आज मैं एक ऐसी मजबूर बेबस खातून की कहानी लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ जिसे सुनकर आप परेशान ज़रूर होंगे कि हमारे माशरे में ऐसे भी होता है। ये कहानी क्या है, किस तरह ये आप सबके सामने खातून अपनी बेबसी बयान करना चाहती है, अपना दुख दर्द आपको सुनाना चाहती है, ये सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मसला आप बताना चाहती हैं और मेरे साथ आपने रब्ता किया कि आपका शोहर आपको किस हालत में कहाँ छोड़कर गया और फिर आपने किस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुई और आज आपके हालात क्या हैं, आप ये सारी कहानी क्या है? मेरे खामन बिहाड़ी इधर लाहौर में लेके आया, तो जब हम लाहौर में आ गए हैं तो कहता है मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आता हूँ, आप इधर बैठे लारी अड्डे में। जब हम उधर बैठ गए हैं तो शाम होने लग गई है कि हम सुबह के चले हुए थे 7-8 बजे के। तो जब इधर लाहौर में आए हैं तो मेरे पास छोटा मोबाइल था, तो मैंने कॉल की, उसका नंबर बंद जा रहा था। क्या कह के आपको गया कि मैं बच्चों के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। मुझे एक मुसाफिर खाने में बिठा गया, मैं उधर रात भर इंतज़ार करती रही। जब सुबह उसका नंबर ऑन हुआ तो मैंने कॉल की कि मैंने कहा आप कहाँ हो, तुम तो कुछ खाने के लिए लेके गए, तो बच्चे रात भर भूखे थे। उसने कहा मैंने आपको लाहौर छोड़ दिया, आप जहाँ जाना चाहती हैं आप चली जाएं। तो मेरी कोशिश, या मुझे कॉल दोबारा ना करे, मैंने दूसरी शादी की हुई है, तो आप जहाँ जाना चाहती हैं आप चली जाएं। नहीं, तो उसने आपको लाहौर लाकर ही क्यों छोड़ दिया? आपको उधर अपने घर भी तो वो छोड़ सकता था, वहाँ से भी तो जा सकता था, यहाँ लाकर आपको क्यों छोड़ दिया उसने? ये मुझे भी नहीं समझ आई कि उसने मुझे बच्चों समेत मुझे इधर लाहौर में ला के लारी अड्डे पे क्यों छोड़ दिया, ये मुझे भी नहीं समझ आई। फिर उसके बाद आप कहाँ गई, किसके पास गई? कोई अपना था यहाँ पे? ये मेरा मामू था, रहता था इधर लाहौर में, थोड़ा बहुत काम करता था। मैंने उसको कॉल की कि मामू रात भर रो के की मैंने कि मामू रात भर मैं तो स्टॉप पे खड़ी रही हूँ। उसने कहा बेटा तुम कहाँ हो? मैंने कहा लारी अड्डे पे हूँ। उसने कहा उधर ही ठहरो, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। मेरा मामू आया, वो मुझे अपने घर ले गया। खैर 2 दिन रही, 3 दिन रही, फिर मामू को कहा कि मामू मुझे कहीं काम ढूंढ दो, आपके आसरे पे मैं नहीं रह सकती। तो पहले तो 3-4 दिन मैं इधर लाहौर में, मुझे पता ही नहीं था, मुझे समझ नहीं आती थी, कभी कहाँ सोते कभी कहाँ जाते। आदमियों से भीख मांग के मैं अपने बच्चों को खिलाती रही हूँ 3 दिन। तो 3 दिन बाद मेरे मामू से मेरा राब्ता हुआ है, मेरा मामू फिर अपने घर लेके गया। तो मामू के आसरे से मैं घर में काम करने लग गई। तो अपने शोहर से दोबारा रब्ता नहीं किया आपने? मैंने नहीं किया दोबारा रब्ता, 1-2 दफ़ा किया कि मेरी क्या गलती है, आपने मुझे ऐसे क्यों स्टॉप पे ले आके छोड़ा है। उसने कहा आप मेरा पीछा छोड़ो, मैंने दूसरी शादी की हुई है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, तो आप जहाँ जाना चाहती हैं आप जाएं। आपने ये उसे कहना था कि ये बच्चे आपके हैं, इनको भी अपने साथ ले जाओ, मुझे क्यों एक अजाब में डाल दिया है? मैंने कहा है उसको कि मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे, मैं अपना पेट पालूं या ना बच्चों का पालूं। उसने कहा ये बच्चे मैं नहीं रख सकता, ये आप अपने बच्चे अपने पास ही रखें। तो अब आप क्या कर रही हैं, किस तरह गुजर बसर कर रही हैं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं इसलिए तो आपसे कॉल की है कि भाई मैं बहुत अजाब में हूँ। मैं मामू के आसरे थे, मामू तो 2 साल रहे, मामू को तो वैसे फौत हो चुके हैं, तो मामी तो आपको पता है कैसी होती है। अब आप जहाँ पे रह रही हैं ये घर आपका अपना है? नहीं, वो किराए पे रहते हैं। कितना किराया दे रही हैं? इसका 8,000 दे रही हूँ। तो किस तरह गुजर बसर होता है? बच्चे पढ़ते हैं कि वो भी काम करते हैं? नहीं, बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं उनको घर कैद करके जाती हूँ कमरे में। क्या घर कैद करके जाती हैं? करके जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, कहीं बाहर जाके कहीं गुम ना हो जाएं। तो बच्चे अगर गर्मी में इस कदर घुटन में उनको कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा?
तो मैं खुद ही हूँ जिम्मेदार, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ। जिन घरों में काम करते हैं उन घरों में तो नहीं बच्चे जा सकते, वो तो पानी का गिलास नहीं देते, तो मेरे बच्चे 4 कहाँ बिठाएंगे। बच्चे इतने छोटे बच्चे, आप एक कमरे में, गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो किस हालत में वो रहते हैं? अगर उन्होंने को वॉशरूम जाना हो, खाना खाना हो, तो किस तरह वो करते हैं? आप तो उन्हें लॉक करके जाती हैं। तो मैं क्या करूं, बच्चों को कमाने के लिए निकलूं तो बच्चों का फ़िक्र, तो आगे काम करते हैं तो आगे भी डांट पड़ती है। वो कहते हैं भाई अच्छे तरीके से काम करो, आपको पीछे की पड़ी रहती है, पीछे जाना है, पीछे जाना है। मैं कहती हूँ भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने काम करके जल्दी घर जाना होता है। तो अगर कोई शख्स आपसे ये रब्ता करे कि मैं आपके बच्चों का सहारा बन जाऊँ, आपका सहारा बन जाऊँ, तो क्या आप सोचेंगे इस तरफ के ऐसे आपको मंजूर है कि कर लेना चाहिए कि नहीं? मैं अगर कोई मेरे बच्चों पे सिर पे हाथ रख देता है तो फिर मैं कर लूँगी। यानी कि आपका मेन मकसद हमारे साथ रब्ता करने का और बहुत सारे लोगों को जो आपकी कहानी है वो पता सुनाने के लिए, इसलिए कि आप इस मुश्किल वक्त से गुज़र रही हैं, आपकी कोई हेल्प करे, आपकी कोई मदद करे। यही तो, इसलिए तो मैंने राब्ता आपसे किया कि मेरी कोई हेल्प कर दे और साथ जो है ना मेरे बच्चों का स्कूल जाने लग जाएं। घर का काम तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता जितनी मैं मुश्किल, इतनी अजाब में हूँ ना कि एक टाइम की मिलती, एक टाइम की मिलती भी नहीं खाने के लिए। हम आपका नंबर अपनी वीडियो में दे सकते हैं? जी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी कहानी सुनी कि इनका शोहर इन्हें एक हंसते बसते घर से लेकर लाहौर लेकर आया। इन्हें कोई इल्म नहीं था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। उस शख्स ने एक बस स्टॉप पर इन्हें उतारा, ये कहकर चला गया कि मैं बच्चों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो दिन और आज का दिन वापस नहीं पलटा। ये ख़ातून अपने बच्चों को लेकर, 4 मासूम छोटे छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद करके, इस गर्मी की शिद्दत में कमरे में जब बंद करके जाती है तो सोचें कि उन बच्चों पर क्या गुज़रती होगी और इस ख़ातून के दिल पर क्या गुज़रती होगी कि मेरे बच्चे इस वक्त किस हाल में हैं। हम तो बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें किसी इन चीज़ों की कोई परेशानी भी नहीं है कि कौन किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो वो अपनी सारी उम्मीदें ख़त्म करके आप लोगों के सामने आते हैं कि शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारा सहारा बन जाए, शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद कर दे, इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इनका सहारा बन जाए। तो इस नंबर पर आप रब्ता करके इनसे कांटेक्ट करें, इनसे इनका एड्रेस लेकर आप इनसे मिल सकते हैं। मिलकर आप चाहे तो इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ लोग नहीं इन तक पहुंचना चाहते तो वो इनके इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि ये अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके, उनकी बेहतरीन परवरिश कर सके। अगर कोई शायद शादी का ख्वाहिशमंद है, अगर कोई शादी का ख्वाहिशमंद है जो इन बच्चों का सहारा बने, तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर कोई तंग करने वाला शख्स है तो वो हमारी वीडियो से कोसों मील दूर रहे, क्योंकि तंग करने वालों की इन्हें और ना मुझे ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इनकी हेल्प भी ज़रूर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।